राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। रज रज के दीदार तेरा पालमा दाता मेरिया खोलो अखियां। रज रज के दीदार तेरा पालमा दाता मेरिया खोलो अखियां। रज रज के दीदार तेरा पालमा दाता मेरिया खोलो अखियां। रज रज के दीदार तेरा दाता मेरिया खोलो अखियां। प्रभु जी मेरिया खोलो अखियां। दाता मेरिया खोलो अखियां। प्रभु जी मेरिया खोलो अखियां। रज रज के दीदार तेरा पालमा दाता मेरिया खोलो अखियां। दाता मेरिया खोलो अखियां। रज रज के दीदार तेरा पालमा दाता मेरिया खोलो अखियां। दाता मेरिया खोलो अखियां। चढ़ी रहे तेरे नाम की मस्ती ऐसा मत बना दे। चढ़ी रहे तेरे नाम की मस्ती ऐसा मत बना दे। चढ़ी रहे तेरे नाम की मस्ती ऐसा मत बना दे। नाम की मस्ती ऐसा मत बना दे। फुल के भी तेनो फुल न पावा ऐसी लग न लगा दे। फुल के भी तेनो फुल न पावा ऐसी लग न लगा दे। फुल के भी तेनो फुल न पावा ऐसी लग न लगा दे। फुल के तेनो फुल न पावा ऐसी लग न लगा दे। मेरे रूप में दिल च बसाया दाता मेरिया खोलो अखियां। तेरे रज रज के दीदार तेरा पालमा दाता मेरिया खोलो अखियां। रज रज के दीदार तेरा पालमा दाता मेरिया खोलो अखियां। गुरु चरणों में आकर के प्रार्थना हमें नित्य करनी चाहिए। गुरुदेव की पूजा का पहला मंत्र है शास्त्रों में अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार चराचर जगत जिस परम सत्ता से उत्प्रोत है उस परम सत्ता के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं उन गुरु महाराज को हमारा कोटि कोटि वंदन। और दूसरा मंत्र है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान का जितना अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करने के लिए जो प्रकाश रूपी किरण आपकी परम कृपा से हमें प्राप्त हो जाए तो हमें अपने आप का बोध हो जाए, अपने आत्मा का भी दर्शन हो जाए। और जिसने आत्मा का दर्शन करने के लिए प्रयास किया है उसे परमात्मा का दर्शन भी हो सकता है, हो जाता है। और हमारा तो परम सौभाग्य है परमात्मा का साक्षात रूप हमारे पूज्य श्री महाराज जो आश्रम में विराजमान है, जिनकी परम सत्ता हमारे साथ कण कण में हर जगह पर हर समय पर
हमें अनुभव में आती है। ऐसे श्री गुरु महाराज जी की पावन कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे पास उनके द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र ही परम सहायक है, परम संपत्ति है। उस मंत्र का जितना जाप करेंगे उसी से हमारे नेत्रों का सारा अंधकार दूर हो जाएगा, नेत्रों की मैल दूर हो जाएगी और दिव्य प्रकाश हमें दिखाई देगा। उसी भाव को हम यहाँ पर गुरु चरणों निवेदन कर रहे हैं। कवियों ने लिखा है, प्रभु मंजूर करते हैं दुआ जब दिल से होती है। बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे। फिर कहिए जय श्री राधे, एक बार फिर कहिए जय श्री राधे। आप बहुत अच्छा बोलते, कह दीजिए जय श्री राधे। एक बार फिर कहिए जय श्री राधे। प्रोपकाराय सताम विभूतः। पूज्य श्री महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए जो सूत्र हमें दिया है, दुनिया परोपकार के सहारे पर चल रही है और जिन्होंने परोपकार का लक्ष्य लेकर के अपने जीवन का एक एक क्षण प्रभु चरणों में परोपकार के लिए, ये परोपकार ही है कि अपना भजन भी वहां पर आकर के कर लेते हैं जहां उनकी संगत, उनकी भगत उनको बुला लेते हैं। और कई वर्षों से लगातार इस मंडल को भी सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ पूज्य श्री महाराज विराजमान होते हैं और होकर के ऐसे ऐसे दिव्य शब्द उनके मुखारविंद से निकलते हैं जो दिव्य रस है, परमात्मा का दिव्य प्रसाद है। उसके एक एक शब्द को सुन करके हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ उन श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। और आज हमें जो वाणी सुनने को मिलेगी, परोपकाराय सताम विभूतः, महापुरुषों की विभूतियां, महापुरुषों का ऐश्वर्य अपने लिए नहीं हुआ करता, वो परोपकार के लिए होता है। इतनी तपस्या करते हैं पूज्य श्री महाराज, नित्य प्रति निवेदन करते हैं, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये भोले वाले जीव आपकी कृपा से मानव के शरीर में आए हैं, हे प्रभु इस जीवन में इनका कल्याण कर देना। इसीलिए तप कर रहे हैं, इसीलिए उनके प्रवचन हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों पर। और कई वर्षों से लगातार यज्ञों के माध्यम से 1905 से जो आश्रम लगातार संस्कृत के लिए, संस्कृति के लिए, वेदों के लिए लगातार प्रयासरत है, ऐसे आश्रम में परोपकार के लिए जिस प्रकार के आयोजन दिए जाते हैं, किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, ऐसे श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन है। वो हमें ये परोपकार के रास्ते पर चलने के लिए अपने शुक्रवार प्रदान करें। इन शब्दों के साथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद भले सदाधा भगवान की देवार धाम की जय जय श्री बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम स्नेही बंधुओं, ये नंगल की सरजमी पिछले 5 सालों से तरस रही थी गुरु चरणों की रज के लिए। एक तरह का सूखा पड़ा था इस नंगल की सरजमी के ऊपर कि कब मेरे गुरु महाराज आए और कब उनकी चरण धूलि से ये सारे का सारा नंगल वृंदावन बन जाए। तो आज वो घड़ी आ गई। जरा जोरदार तालियां। मेरा आप सबसे बार बार यही अनुरोध है कि जो इधर हमारी कैसेट चल रही है, सीडी चल रही है, इसको देखना मत भूलिए। ये वो भावुक क्षण है जो आपको डेरे की परंपराओं से जोड़ेंगे, डेरे की मर्यादाओं से जोड़ेंगे। किस तरह वहां पर उत्तराधिकारी का चयन होता है और कैसे कैसे शिक्षाएं दीक्षाएं दी जाती है, ये सब इन सीरीज में शिखा का क्या महत्व है
और ऋणमुक्त होने का क्या महत्व है, ये सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। पुराना आश्रम भी दर्शाया गया है और जो नया आश्रम बना है वो भी दर्शाया गया है। आपकी निगाहें कोई मिस ना हो जाए, ये इसलिए आपको दर्शाया गया है कि आप सब ये नहीं जानते होंगे कि क्या मेरे गुरु महाराज ने उत्तराधिकारी के रूप में पद पर ग्रहण बाहर किया तो कोई आयु बहुत ज्यादा नहीं थी, और किस तरह से बड़ी खूबी के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ जिस तरह आश्रम को ये आगे लेके चल रहे हैं। आप देखो जाकर डेरा बाबा धाम में ये जो धुएं का स्वरूप था, बाहर स्वरूप कैसे वो चमचमा रहा है, रात को तो वो वृंदावन से कम नहीं लगता। इसी तरह लंगर हाल का देखिए आप, कायाकल्प हो चुका है। इसी तरह डेरा बाबा मलहर में सब ऋषियों की स्थापना हो चुकी है, हरिद्वार का कायाकल्प हो चुका है। तो ये जब से मेरे गुरु महाराज उत्तराधिकारी इन्होंने मोर्चा संभाला है, तब से एक लहर बहर आ गई है। तभी तो बाद में आपको सुनाएंगे कि मेरे सत गुरां दा चिमटा जिथे बजिया। दो लाइनें बोलता हूं, मेरे सत गुरां दा चिमटा, मेरे सत गुरां दा चिमटा, आपको समय मिला तो पूरा सुनाएंगे इसको, पर मैं चाहूंगा कि आप फिर गाते हुए जाइए, फिर बैठ के नहीं होगा कुछ भी। मेरे सदगुरु महाराज की जय, अखंड घोड़े की जय। धन्यवाद। अब सतपाल शास्त्री जी। डेरा बाबा धाम से हमारे बीच में शास्त्री जी पधारे हैं। आप इनको 5-10 मिनट के लिए सुने। ये बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े सेवक हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं वहां पर। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत। ओम अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए रुद्रानंद महाराज की जय, श्री अच्युतानंद महाराज की जय, अखंड धोरे की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी नारायण की जय। जय जय श्री राम। परमादरणीय, परम पूजनीय, परम तपस्वी
परम मनस्वी 1008 पूज्य श्री श्री महाराज जी के चरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान डेरा बाबा रुद्र धाम के युवा उत्तराधिकारी, महाराज जी का रूप, महाराज जी का स्वरूप, उन्हीं के गुण, वेद विद्या के ज्ञाता, हम सभी के स्नेही श्री श्री महाराज जी के चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बाबा रुद्र सेवक मंडल नंगल की ओर से आयोजित यह विशाल धार्मिक आयोजन, जिसके संयोजक श्री संजीव सोहर जी, उनके साथी डॉक्टर साहब जी एवं नगर के सभी वरिष्ठ एवं अन्य जितने भी साथी हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तालियों के साथ जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन, इतना सुंदर आयोजन, इतनी सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से आयोजित किया है, ये अपने आप में ये विशाल आंगन इसकी गवाही दे रहा है। महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, ये केवल नंगल में ही नहीं, हमारे उत्तर भारत के विशेष करके जिला कांगड़ा एवं जिला ऊना, जो हमारे डेरा के साथ लगते विशेष ये 2 जिले हैं, इन जिले के जितने भी गांव हैं, उन गांव की सुविधा के लिए जगह जगह पर ऐसे ही मंडल महाराज जी ने बनाए हुए थे, इसलिए कि मेरा संदेश सनातन धर्म का प्रचार और डेरे का आशीर्वाद गांव गांव में लोगों तक पहुंच सके। और इस योजना के अंतर्गत हम आज देखते हैं कि महाराज जी की ये सोच कितनी उजागर हुई, कितनी वास्तव में आगे आई, और जो व्यवस्था ये चली हुई थी महाराज जी के परम कृपा पात्र मंच पर विराजमान श्री श्री महाराज जी के तत्वाधान में हाँ पिछले 3 वर्षों से देख रहे हैं, आश्रम का चाहे कोई भी कार्य हो, समाज का कोई कार्य हो, दिन दुगना और 4 गुना ज्यादा जैसी रात बनती है, उसी तरह से 4 गुना ज्यादा ये सारे कार्य जो है वो आगे बढ़े हैं। इनका जीवन शायद कई लोगों को पता नहीं, जो सुबह डेरे में नहीं जा पाते, 2-2:30 बजे प्रातः से शुरू होता है और रात के 11 बजे तक आश्रम की सेवा में, अपनी तपस्या में, महाराज जी की सेवा में एवं जो आश्रम के कार्य चले हुए हैं उन कार्यों की सेवा में व्यतीत हो जाता है। हम देखते हैं आराम के लिए भी कोई समय नहीं बचता। बोले सदगुरुदेव भगवान। और आश्रम के इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी का साथ, विशेष करके महाराज जी के साथ आए हुए श्री प्रवेश शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी, सचिन एवं जो भी महाराज जी के सानिध्य में रहे हैं, डेरे के हर गांव में महाराज जी का साथ निभाते हैं, इन सभी का आश्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का ये आयोजन परोपकाराय सताम विभूतय बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, महाराज जी के मुखारबिंद से हम सब लोग सुनेंगे। मैं तो भागवत की एक लाइन जो इस विषय को दर्शाती है इस प्रांगण में, कि सत्संग के लिए आना, तस्वीरें ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ सत्संग में आकर के बैठना, ਨਿਊਜ਼ 30 ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ये आंगन ये डेरा बाबा प्रांगण रुद्रानंद जी महाराज जी ਦੇ ਵੱਲੋਂ विशेष 2 ਦਿਨ ਦਾ करके ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਇਸ जहाँ पर भगवान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता हो, ਜਿੱਥੇ ਕਿ भगवान स्वयं विराजमान होते हों ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ और ਲੱਗਦੇ आ ਪਿੰਡ करके हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हों, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ऐसा हमें ये प्रतीत ਗੁਰੂ ਲੇਵਾ ਨਾਮ हो रहा है। ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ जन्मवाणी के भूतानी ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। यात्री ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ पराम अपने तेरहम ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ कहते हैं, जो मनुष्य ਉਚਾਰਨ अपने समान जिस तरह से ये व्यक्ति अपनी समागम रक्षा करता है, ਨੰਗਲ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने ਚੱਲ सुख ਰਿਹਾ है, चाहता है, ਜੋ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। अपनी संपन्नता चाहता है, आज पहला दिन उसी तरह से दिया तो जो दूसरे के लिए भी चाहता हो, आया है। दूसरे के भले के लिए काम करता हो, दूसरे की उन्नति के लिए काम करते हो। ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। आज ਕੱਲ ਫਿਰ ये इसी मंगल वासियों में ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ हम ਤਸਵੀਰ सभी का कल्याण के लिए, ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। हम सभी की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਸ हम ਧਾਰਮਿਕ सभी को ਸਮਾਗਮ ਦੇ धर्म के मार्ग पर चलने जय के श्री लिए राम जय श्री राम इतना बड़ा विशाल लिख के अपनी आयोजन किया है। हाथ लगा सकते हो। और जिसमें हमारे पूज्य गुरुदेव साक्षात हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे, इसके लिए पुनः मैं बाबा गुरुदेव मंडल नंगल की विशेष करके ये धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया है। भागवत में कहा हुआ है, जो व्यास से वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परमेश्वरम। तो ये एक ऐसा विषय है, ऐसा सुंदर विषय है जो पुराना आज वास्ते बस इतना ही। जय श्री राधे जय श्री राधे। कल फिर इसी समागम ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊ 30 ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। किसी भी धन्यवाद। प्रकार का जय जय श्री भला राधे करने वाला जय श्री राधे। नहीं, हमें कोई भी कार्य करना है, परोपकार की दृष्टि से ही करना है। अहिंसा सत्य वचनम पर